हेलो दोस्तों, नमस्ते। प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम व्यस्त हैं। तो आज की शुरुआत करी हूँ सुबह के 9:30 बजे से और अपने समूह की महिलाओं से। तो ये रहे हमारे समूह की महिलाएं। आज हमारे समूह, हमारे ग्रुप की जो समूह है उसकी मीटिंग हो रही है आज। तो ये रहे हमारे समूह की महिलाएं। हम 9 हैं एक समूह में। तो ये उधर में रहे हमारे समूह की सक्रिय महिला मनीषा देवी जी और ये सभी सासू जी, दीदी लोग जी। तो ये रहे। तो आज हमारी मीटिंग हो रही है सुबह सुबह और अभी हमें काम पर भी जाना है। तो आज हो रही है हमारी मीटिंग। तो हम लेन देन के बारे में कर रहे हैं आज विचार कि जिसको लोन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो उसके बारे में आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं आपस में। तो ये रहे हमारी सारी समूह और एक सदस्य नहीं आ रखी है हमारे समूह की। वैसे हम 9 हैं तो हम 8 आ रखे हैं तो एक नहीं है। तो ये रहे आज की मीटिंग, कुछ इस तरह की मीटिंग। तो अभी हमने खाना भी नहीं खाया है और गारंटी पे भी जाना है हमने। तो हमें हो रही है देर। तो थोड़ी देर में हम इस मीटिंग को भी निपटा देंगे और उसके बाद चलते हैं हम काम पे। तो ये रही सारी महिलाएं। तो ये रही सारी महिलाएं। तो ये रही। तो एक छोटा सा ये सुबह सुबह माला पहन के आ गया है ये डुगू। तो ये रही। तो जिसको कुछ भी चाहिए तो वो बता सकता है समूह में। तो अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो हमारा मकान का काम भी नहीं लगा है और अभी बच्चे भी छोटी क्लास में है। तो जब बच्चे बड़ी क्लास में जाएंगे तो तब पड़ती है ज़रूरत। अभी तो उतनी ज़रूरत नहीं है। तो बस आज की सुबह मीटिंग का आनंद ले रहे हैं हम। और तो गारंटी पे भी हम आ गए हैं। तो ये रही हमारी नारी शक्ति, फुल कट्टे रूढ़ी ले जा रहे हैं कंक्रीट। तो ये रहे तो पहाड़ की नारी, ये रही पहाड़ की नारी, इतने बड़े बड़े कट्टे ले जा रहे हैं। तो ये देखो ऐसी गारंटी है हमारी, ऐसी जॉब है हमारी। तो ये रहे। तो ये रहा मेरा कट्टा। तो अपना कट्टा भी दिखा देती हूँ मैं। तो ये रहा मेरा कट्टा, मैं भी फुल कट्टा ले जा रही हूँ। और ये रही बुआरी जी और ये सबको देखो इतना फुल कट्टा भर रखा है। तो ये रहा। तो ये रहे पहाड़ की नारी, सब पे भारी नहीं। तो देखो लोग इतने चट्टान से आ रहे हैं। तो ऐसे है हम खतरों के खिलाड़ी। देखो फुल कट्टा रूढ़ी है और इतने चट्टान से आ रहे हैं ये नीचे। तो ये देखो अच्छा तो दो कट्टे रूढ़ी भी हमने कूट दिया है। एक कट्टे तो हमने रख दिया है जहाँ पे काम नहीं होना है और एक कट्टे ये हैं। तो ये रहा हमारे रूढ़ी का कट्टा। और ये रही ससुर जी, यहाँ पे हमारे टोली नायक जी। तो अभी हमारे पोखरी ब्लॉक में पता चला है कि यहाँ पे हरिशंकर जो गनियाला वाली स्कूल है, जूनियर स्कूल, तो वहाँ पे आज भी भालू ने हमला कर दिया है। और कल भी एक बच्चे पे हमला किया था और आज भी एक बच्चे पे हमला कर दिया है। तो पूरी स्कूल में भालू अंदर घुस गया था पूरे कमरों में। तो बहुत दुख हो रहा है ऐसी बातें अपने ब्लॉक में सुन के, अपने आसपास के गांव में सुन के। तो कल भी हमारे यहाँ पे एक हमारा बगल पड़ोसी गांव है, वो नीचे में खन्ना, तो वहाँ भी एक पेड़ पे 3 भालू थे। तो बहुत बुरा लग रहा है ऐसे सुन के और उन बच्चों के बारे में सुनकर भी बहुत बुरा लग रहा है। बच्चे को घायल कर रखा है भालू ने। तो अभी खबर आ रही है पोखरी से कि बच्चे की पूरी जो शर्ट है स्कूल की वो भी फाड़ गई है और खून के धब्बे हैं बहुत बच्चे पे। वो तो सर जी आ गए थे स्कूल में तो बच्चे बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो हमारा जो शासन प्रशासन है वो कब तक जागेगा, ये तो कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सभी लोग अपनी अपनी राय दे कि क्या बोल रहे हो आप लोग शासन प्रशासन के बारे में। तो ये दीदी बोले बार शासन बारे में क्या बने प्रशासन हूँ क्या जानू सरकार तो खाए तो सरकार तो भालू मार छे आपका कहू अब में बंद दरिया कर लोग उत्तराखंड में तो सरकार अभी बनन खंजो। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं हमारे पोखरी ब्लॉक वाले, क्योंकि हमने वैसे तो अभी जंगल जाना था लेकिन
अब डर के मारे हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अभी अभी वहाँ पे बच्चे पे बहुत ज़्यादा हमला कर रखा है भालू ने स्कूल में घुस के। तो हमारे बच्चे भी 4-5 किलोमीटर दूर रहते हैं स्कूल में, तो कैसे भेजना है बच्चों को स्कूल। तो इस जंगली जानवरों की वजह से हमारे बच्चों का जीवन भी अंधकार में जा रहा है। भेजना भी कैसे है बच्चों को स्कूल। तो कहीं कहीं तो लोग बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं, तो कैसे भेजना, डर भी लग रहा है। अपने बच्चों को लोगों ने पाल पोस के इतना बड़ा कर रखा है, और बाद में अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार सरकार ही रहेगी। सरकार तो कर भी क्या सकती है। 1-2 लाख रुपए हैं। उससे ज्यादा सरकार कुछ नहीं देती है। भालू को मारने के लिए तो कह रहे हैं कि नहीं, इनको नहीं मारना है, भालू को नहीं मारना। हमारे पोखरी ब्लॉक में इतने सारी घटनाएं घट गई है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। भालू की कीमत ज्यादा है, पर मनुष्य की कीमत उससे बहुत 1 लाख मनुष्य की कीमत और 10 करोड़ भालू की कीमत कर रखी है। हमारी कोई कीमत नहीं है। हमारी कीमत 1-2 लाख रुपए। सरकार भी तभी बनी जब हमने वोट दिया मिलके। और 2027 की तैयारी तो हमारे हम जंगल भी नहीं जा रहे हैं। हमने गाय भैंस पाल रखे हैं, तो क्या देंगे हम उनको? गाय भैंसों के लिए नियार घास की जुगाड़ हम कैसे करेंगे उनको? तो किसी को कोई हमसे कोई मतलब नहीं है। वोट मांगने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन बाद में हमारा कुछ काम नहीं करते हैं। उनकी तरफ से हम पहाड़ी रह गए हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जंगल कैसे जाना है हमने, तो बहुत डर लग रहा है। तो क्या करें, गाय भैंसों को कैसे पालना? अगर गाय भैंस नहीं भी रखते तो खाना क्या है, दूध चाहिए, हल लगानी है लोगों ने। तो हम गाँव वालों का कुछ नहीं हो सकता है। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो घर वाले भी मना कर रहे हैं कि जंगल नहीं जाना है, लेकिन जो घर की गृहिणी होगी उसी को पता होगा कि हमारे घर में जो गाय भैंसों को जो घास, हरा चारा, पत्ती दिया जाता है वो है या नहीं। घर वाले तो क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं घर वाले। वो तो खाली ऐसे बोलते हैं घर वाले कि जंगल मत जाओ, लेकिन हमें पता है कि हमने अपनी गाय भैंसों को कैसे पालना है। तो हम जान हाथ में रख के जंगल जा रहे हैं। अगर कुछ हो भी गया तो किसी को हमारी कुछ नहीं पड़ी है। आदमी की कीमत वो 10 लाख दे रहे हैं। 1 लाख 1-2 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हो। कुछ नहीं देते, सरकार खान बोलती कुछ है और देती जितने उसमें बताते हैं, देते कुछ भी नहीं है। नहीं देते, वो बोल देते। क्या हमारी कीमत 1-2 लाख रुपए है? हमारे बच्चे हैं, हमारे गाय भैंस हैं, उनको कौन पालेगा? अगर किसी को कुछ हो गया तो हमारा देवभूमि है, हमारा देवभूमि में उत्तराखंड में सारे तो हमें भी धीरे धीरे ऐसे लगता है कि ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारा उत्तराखंड अब कुछ सालों में खाली हो जाएगा। अगर ये जंगली जानवर ऐसे ही रहे हमारे उत्तराखंड में, तो हमारा पूरा उत्तराखंड खाली हो जाएगा 1-2 सालों में। क्योंकि इस साल भी बहुत ज्यादा डर हो गया। पलायन मत करो, ऐसे में पलायन नहीं करेंगे लोग, क्या करेंगे? हम तो बोले कि भगवान हमारी भी नौकरी होती तो हम भी। वोटर कितने हैं? आजकल नहीं ढूंढ रहे कि कौन मारा, कौन भालू ने वो किया, तो हमला किया। सबसे ज्यादा डर है हमारे पोखरी ब्लॉक में। इतनी सारी घटनाएं भी घट गई है, लेकिन सब शासन प्रशासन कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो पता नहीं ये शासन प्रशासन को क्या हो गया। हमें तो अब अपने आप ही हथियार उठाना पड़ेगा। तो गारंटी से भी हम घर आ गए हैं और अब डाल रहे हैं हम गोबर। पड़याल तो नहीं कर रखी है हमने, लेकिन इस वाले इन जी लोगों का गोबर डाल रहे हैं हम। सर्वदान है हमारी तरफ से, सर्वदान। इनके पैरों में हो रहा है दर्द, तो हमने कहा कि 1-2 कट्टे डाल देते हैं हम इनका गोबर। यहाँ मेले लग रहे हैं, इनको एक घुटने लेके आना पड़ेगा। तो ये देखो, ये रही सभी महिलाएं। तो कट्टे पे 1-1 चक्कर तो ले गए हम, और ये दूसरा चक्कर है अभी। तो ऐसी है हमारी बंगथल की महिलाएं। तो ऐसी एकता है हम में कि सुख दुख में सभी का सुख दुख बांटते हैं। तो हो सकता है कि अगर मेरे को भी तबीयत खराब होगी तो ये आ जाएंगे। मेरे भी पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये रहा, ये सभी बहुत धनक्योर हैं। तो बहुत अच्छी है ये सभी महिलाएं। तो ये रही सभी। तो ये सब डाल रहे हैं गोबर। इतनी जन में आबे म्यो कट्टा भी भरा हुआ। तो ये रही। तो इस तरह से डालते हैं हम। इसे कहते हैं नारी शक्ति। अभी अभी हम गारंटी से आए और अभी 2 कट्टे गोबर भी डाल दिए हमने। और आज हम 3-3 कट्टे रूढ़ी भी लाए। तो थकान भी बहुत लग गई, लेकिन क्या करें, सभी जा रहे हैं। तो किसी ने बोल दिया तो जाना भी पड़ता है। किसी ने बोल दिया तो जाना भी पड़ता है। तो इसलिए 1 कट्टा तो ले गए और 1 कट्टा अब ले जाएंगे हम। तो बस
उसके बाद तब चाय पियेंगे। इसी को गाँव कहते हैं, गाँव में किसी की। इसी को तो कहते हैं कि सुख दुख में सबका साथ देना चाहिए। तो इनके पैरों में बहुत दर्द होता है, तो इसलिए इन्होंने बोला, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तो एक एक कट्टा डाल देंगे। मेरे तो नहीं हो रहा है दर्द, मैं तो मजाक कर रही थी। तो ये रही, मैं तो मजाक कर रही थी ऐसे कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा, लेकिन हमारे तो नहीं हो रहा दर्द अभी। तो यहाँ पे हरी सब्जी है, तो ऐसी हरी सब्जी हो रखी है हमारे यहाँ। तो ये सभी रहे कट्टे वाले, आगे हम खेत में, तो ये रहे, ये रहे सभी कट्टे वाले। और ये रहा मेरा कट्टा, और ये रहा ऊपर में हमारा गांव। पूरे पेड़ों के नीचे बहुत सारे पेड़ हो रखे हैं हमारे गांव में। तो ये रहा हमारा गांव। तो आ गए सभी खेत में। तो गोबर भी डाल दिया है हमने जी लोगों का गोबर। एक थुपड़ी यहाँ पे है और 2 थुपड़ी ये है। तो 2-3 खेत हमने इनके फाइनल कर दिए हैं, तो इनको भी थोड़ी सुविधा हो गई है। तो धन्यवाद करो सबका कि जो तुम्हारा गोबर डालने को आए। धन्यवाद तुम सब लोगों का। अब चाय बड़ा जलेबी डब्बा मंगा, तो जलेबी बाजार को ही होता। सबका गोबर, इनका गोबर डाल दिया है हमने। बकरी का गोबर थोड़ा बारीक है, तो इनको भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि अकेले आदमी भी है तो पैरों में दर्द होता है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। ये रहे गोबर के हाथ।